चलो पढ़ते हैं करनी के बारे में। ठीक है, ये चिन्ह से वाकिफ होगा तुम लोग, इसको बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह। वर्गमूल का चिन्ह है, इससे भी वाकिफ होगा। ये घनमूल का चिन्ह है। वर्गमूल का मतलब हो गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। घनमूल का मतलब हो गया क्यूब रूट। ठीक है, समझे? और ऐसे जहां रह गया तो चतुर्थ मूल, यहां 4 रहेगा, यहां 2 छिपा हुआ है, ध्यान में रखिएगा, यहां 2 छिपा हुआ है। ये हो गया चतुर्थ मूल। फोर्थ रूट। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन एक खास बात बताते हैं आपको, एक खास बात बताते हैं आपको। अगर मान लो इसके अंदर में कुछ है, ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह तो है ना भाई, और इसके अंदर में कोई संख्या है, ठीक है, तो जानते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x पावर 1/2। इसका मतलब होता है पावर 1/2। इसका मतलब कितना होता है? पावर 1/2। इस चीज को ध्यान में रखना। अगर मान लो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या? x पावर कितना? 1/3। अगर मान लो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कितना हो गया? x पावर 1/4। समझ में आया? इसी तरह चलते जाएगा। अगला बात आते हैं, तुम प्रमेय और प्रमेय संख्या को पहचानने के लिए जान चुके हो, और जानते हो कि जो रूट से स्वतंत्र हो जाएगा, समझे, वो तुम्हारा प्रमेय संख्या हो जाएगा। और नहीं हुआ, ठीक है, रूट से स्वतंत्र यानी ये करनी से स्वतंत्र नहीं हुआ, ठीक है, तो समझो कि वो कौन सी है? अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या। तो हम ये पूछना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर जो यहां पे 8 है, ठीक है, स्क्वायर रूट कितना है? 8 है, तो क्या लगता है तुमको, इसको सरल किया जा सकता है? सरल करने का मतलब, और इसको किसी दूसरे रूप में अच्छे से लिखा जा सकता है तोड़ करके? तो हाँ, लिखा जा सकता है। 8 को हम लिखेंगे 2 और ये वर्गमूल का चिन्ह है, यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, तो इसका मतलब जोड़ा लग करके यानी 2 को मिलके एगो बनेगा, बाहर निकल जाएगा एगो, और ये बच जाएगा। ये बेचारा का जोड़ा नहीं है, ठीक है, समझे? नहीं समझे? धीरे धीरे सारी बात समझ में आएगा, खाली सुनते जाइए। आया बात समझ में? लेकिन क्या ये निकल पाएगा बाहर? ले लेते हैं 15, तो नहीं, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। कारण क्या है कि इसको जब हम तोड़ने का कोशिश करेंगे तो 3 गुना 5 में टूटेगा, और जोड़ा है ही नहीं, जोड़ा है ही नहीं, ठीक है। इसी वजह से ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। तुमको उत्तर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यही चीज ये है, ठीक है, समझे? यानी कहने का मतलब तुमको एक बात इससे ये सीखने को मिल सकता है कि अगर ऐसा रहेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं,
ठीक है, इसके बारे में आएंगे, चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ 2 रह जाए तो क्या इस तरह से भी लिखना अब संभव नहीं है? तुम कहोगे सर हम लिखेंगे 2 गुना 1, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो यानी कहने का मतलब तुमको 3 तरह का संख्या दिखेगा इस ढंग से। ठीक है, इस तरह का दिखेगा तुमको। एक होगा कौन सी कि सरल करने जब बोलेगा तो बाहर निकल जाएगा और कुछ अंदर में रह जाएगा रूट के, बाहर निकलेगा ही नहीं तोड़ने के बाद। और कुछ संख्या का टूटेगा भी नहीं, एक से तो किसी में भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, वो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये 3 तरह का तुमको सिचुएशन मिलेगा। और जहां तुमको क्वेश्चन में लिखा रहे सरल करे तो तुमको इसी टाइप का देगा क्वेश्चन, तो तू समझ जानो कि ये है ना कुछ इससे बाहर, रूट से बाहर निकलेगा। समझे बात? समझे? जैसे मान लो तुमको दे दिया जाए रूट अंडर 32, स्क्वायर रूट अंडर 32। ठीक है, तो तुम जानते हो क्या करोगे? 32 को तोड़ोगे। बहुतों को ये 8 था तो डायरेक्टली लिख दिया 2 गुना 2 गुना 2, लेकिन हुआ कैसे पता है? ये अभाज्य गुणनखंड किए हम। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 8 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2। समझे? तो यहां भी तुम 32 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, 32 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 4। फिर 2 से, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए ये स्क्वायर रूट है, जोड़ा लगेगा 2 का, 2 आ गया। फिर इसका जोड़ा लगा, स्क्वायर रूट रहेगा। चलिए ये बना करके दिखाइए तो देखते हैं कौन बच्चा बनाता है। चलो बताते हैं कि बनाओगे, बनाएंगे। अच्छा बनाओ तो। जिसका मौखिक हम कर सकते हैं मौखिक कर लो। 50 देखो, 50 देखो कैसे आ रहा है। ऐसा कौन सा जो है पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें कुछ गुना करने के बाद 50 आ जाए? 25, 25 5 का स्क्वायर होता है भाई। 25 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 50। तो 25 का कितना होता है वर्गमूल? 5। इसको 5 रूट 2 लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? और नहीं समझ में आएगा क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड करके देखोगे। अब आइए, ये 2 है, रूट 75 है, तो गुनो ये 2 रूट 75 मतलब 2 गुना रूट 75। रूट 75 का अगर तुमको, ठीक है, अगर लग रहा है कि कुछ ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या होगा जिसमें कुछ संख्या से गुना करने के बाद रूट 75 आ जाए, अगर दिमाग पे है तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अभाज्य गुणनखंड करके जोड़ा लगा करके निकालिएगा। हाँ या ना? तो लेकिन है मेरे पास 25 क्या कितना होता है? 75। अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। इसको हम लिख सकते हैं कितना? 5 रूट 3 प्लस ये पहले से 3 रूट 3। हाँ 160। कितना है ये? 160। तो 160 तुम जानते हो ये 16 गुना 10 हो गया। अगर 1 0 है, ठीक है, किसी संख्या का अंतिम में 1 0 है तो इसका मतलब 10 गुना है उसमें। ठीक है, यानी 160 है तो अंतिम में 1 0 है तो मतलब 16 गुना कितना हो गया? 10। और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का।
तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। तो 4√10 हो गया। अब कहोगे कि सर 10 को नहीं तोड़ सकते, निकाल सकते हैं, तो 10 नहीं, 10 को तोड़ोगे कितना हो गया 2 गुना 5, 2 पंचे 10। तो 2 का जोड़ा है नहीं, एक गो 2 है, एक गो 5 है, तो इसी कारण ये रूट के अंदर रह जाएगा। अब बात करेंगे कौन सी कि सर इतने पे छोड़ देंगे, नहीं भाई, जो एक जात का होगा उसको जोड़ेंगे और जो अलग अलग जात का होगा तो नहीं जोड़ेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए ये √2 है और कहीं √2 है नहीं है। यहां देखिए √3 है, ये √3 है, ये दोनों जुट सकता है, लेकिन अभी इसमें सॉल्विंग करना बाकी है। देखिए 2 गुना है पहले से, है ना, तो पहले इसको सरल करेंगे, 2 पंचे 10, इसको गुना नहीं करना भाई, ये गुना नहीं होगा आपका। गुना में भी देखिए कितना सिचुएशन होता है, आपको आते हैं उस पर बताते हैं, अभी यही बात बताएंगे आपको। तो देखिए 5√2 और 2 पंचे 10√3 और 3√3 और 4√10। अभी तुरंत बताएंगे गुना करने वाला ही बात। देखिए सबको सब नहीं जुटेगा, सब अलग अलग जाते हैं। ये √2 वाला है, ये √3, ये √3 वाला, ये √10 वाला है, तो ये तो ज्यों त्यों लिखा जाएगा, लेकिन ये दोनों एक जात का जुटेगा। 10 जोड़ 3 कितना हो गया 13√3 और फिर 4√10। अब सब अलग अलग जात का है, अब ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे, कोई दिक्कत। अब आइए, अगर बात आता है गुना करने की बात, ये सीख चुके हो तुम लोग, अब आते हैं गुना करने के बाद। तुम देखा जोड़ने सीख गया। अच्छा मान लो, 1 मिनट इसी में समझाते हैं तेजी से। मान लो 1 मिनट देखो, ध्यान दो। अगर मान लो यहां प्लस ना होकर के यहां माइनस होता, तो 10 में 3 घटा के कितना हो जाता 7 हो जाता। समझ में आया, तो ये बोलना चाह रहे थे। आइए अब गुना सिखाते हैं आपको। ठीक है, गुना की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, गुना। तो तुमको कितना सिचुएशन दिखेगा गुना में, देखो इस तरह का सिचुएशन तुमको दिखेगा, या हो सकता है इस तरह का सिचुएशन तुमको दिखे, या हो सकता है तुमको इस तरह का सिचुएशन दिखे, या हो सकता है तुमको इस तरह का सिचुएशन दिखे। समझ रहे हो, तो ये मूलतः रूप से 4 सिचुएशन तुमको देखने को मिलेगा। तो सुनो, और भी है आगे बताएंगे, लेकिन इसी से इस चीज को सीखोगे तभी बनेगा वो। ठीक है, इसी संबंध रखेगा वहां पे। क्या देखा तुम, गुणों की बात करते हैं, तो गुणों में तुमको देखना है करनी एक जैसा है या नहीं है। सिर्फ क्या देखना है, करनी देखना। लेकिन जोड़ घटाओ तुमको क्या देखना था, करनी भी देखना था और उसके अंदर का संख्या भी देखना था, तब एक जात का कहलाता, आया नहीं। लेकिन यहां पे गुणों तुमको क्या देखना है, सिर्फ करनी को देखना है कि दोनों करनी एक जैसा है कि नहीं। अंदर का संख्या से मतलब नहीं रखना है। अब बोलो सर अंदर के संख्या में माइनस आएगा तब, नहीं भैया कभी नहीं। ठीक है, 11 में जाके सीखोगे, अभी आपके लिए वो नहीं है, वो काल्पनिक संख्या बन जाएगा। ऐसा वाला संख्या तुम्हारे पास कभी भी अभी दिख जाए 10वां तक, तो समझ जानो ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अभी वास्तविक संख्या तक ही हो। ठीक है, काल्पनिक संख्या जाकर के तुम 11th में पढ़ेगा। ठीक है, इसका जानते हो 11 में जाके इसको लिखेगा √3i। ठीक है, खैर चलिए इस पे चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। आइए, तो क्या देखा तुम, करनी एक जैसा है, गुना होगा। ठीक है, अंदर में संख्या अलग अलग, कोई फर्क नहीं। एक साथ करनी को ले लो, करनी एक जैसा है, एक साथ ले लीजिए, 3 गुना 5 तो कितना हो गया √15। तो हमेशा तुमको ये करने नहीं कहेंगे, सीधा लिख दोगे 3 5 15, इसका रूट दे दो। लेकिन अगर जहां करनी सेम हो और अंदर में संख्या सेम हो तो इसका सीधा 3 लिख दोगे। लेकिन कैसे हुआ तो थोड़ा सा वो बता देते हैं। 3 गुना 3
ये जोड़ा बैठा हाथ कितना हो गया 3। कहीं कोई दिक्कत है? अब देखिए कि यहां जो है स्क्वायर रूट नहीं है, सीधा सीधी ये क्या है परमय संख्या, ये क्या है आपका ओ परमय संख्या। आपको ये सब बात चर्चा हो चुका है पहले। तो आप इसको ज्यों का त्यों लिख दोगे, मतलब यही लिख दोगे, गुणों हटा दोगे 5√3 लिख दोगे, ये 5 गुना √3 हुआ। इसको कैसे लिखेंगे तो √3 गुना 5 है, तो ये 5√3 ही हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इससे ज्यादा आज बढ़ेंगे ही नहीं। अब आपको हम देंगे 2-4 को सवाल बनाने के लिए, ठीक है? एक बहिगे सब बता देंगे ना, ठीक है, पता चलेगा कुछ नहीं सीखे, सब बेकार। यस या नो? यस सर। तो आइए मैं बनाने देता हूं, आप बनाओ। CW थोड़ा पोज करो, ठीक है, कहे कि लिखने में समझ आए। 4-5 छोड़ो सवाल देंगे ना भाई। देखो इतना होमवर्क दे दिया, बना लो। और उसके बाद ये तभी बना के दिखाया ही तुम लोग, सही सही बनाया। अब इसको तुम लोग बना लेना, 15 को दिए हैं। और उसके बाद कल होगा तो थोड़ा सा इसमें कुछ बता देंगे गुणों वाला फॉर्मूला, लेकिन याद करके आना अलजेब्रा वाला, a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, ठीक है? इस टाइप का जितना फॉर्मूला लिखा है उसको याद कर लेना। और उसके बाद तब हम, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में बता करके चले जाएंगे किसमें, हर का परिमयकरण सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? हर का परिमयकरण। तो चलिए आज यहीं तक। फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है? अगर फॉर्मूला याद करोगे तब ये समझ में आएगा, नहीं तो मुंह ताकनो। ये देखते रहना हरा वाला, ठीक है, देख लिए। स्टार्ट कर दो, नहीं जल रहा है। वो स्टार्ट करना है, ये हरा जल रहा है यहाँ, नहीं नहीं दिख रहा, दिख रहा हरा जल रहा। ये हरा डाल, उससे पूरा क्या मतलब है, कैसे रखे, हमको आवाज से मतलब है। ये हरा दिख रहा है, इसी हरा है यहाँ पे, नहीं नहीं जाएगा ऐसे। चलिए कौन सा बताना है, चालू करो, बोलना चाहिए। अब 3 नंबर रूट स्क्वायर रूट 75 है, और फिर प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 48 और माइनस स्क्वायर रूट 192। आए देखिए, एक बटे 2 48 माइनस अंडर स्क्वायर रूट देता है 192। देखो तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि 75 जो है आभाज्य संख्या नहीं है, तो तोड़ने का इसको कोशिश कीजिए। तो 5 से भाग लगेगा, साफ दिख रहा है हमको 75 है। तो चलिए सबका है ना अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 5 से भी भाग लगा सकते हो, लेकिन एक चीज और देख रहे हैं, जब हम विभाषा का नियम पढ़े हैं हमको पता है
ये संख्या के अंकों को जब जोड़ेंगे तो 3 से भाग लगेगा। तो 3 मतलब 3 का गुना ज्यादा 3 से भाग लगेगा। तो देखिए संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, 7 जोड़ 5 कितना हो गया 12। 12 जो है 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब 75 में भी 3 से भाग लगेगा। लगा दीजिए 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, फन पचे 25। ठीक है, तो क्या हो गया। अच्छा कल तो सिखेबे किया है, डायरेक्ट टाइम करेंगे। तो तुम क्या देखा, किसका जोड़ा लगा 5 का, अब फुट के बच गया 3, तो 5√3 प्लस, इसका मतलब यही ना कि जोड़ा लगाना है, लेकिन वही यहाँ 3 लगता तो तिकड़ी हो जाता। ठीक है, यानी 3 को मिलकर 1 बनता। ये देखिए 1/2 है, गुनो √48, 48 को तो रही है 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 12 6 3। देखिए इसका जोड़ा लगा, इसका लगा, लेकिन ये बच गया, ये रूट में ही रह जाएगा। तो कितना हो गया 2 दूनी, ठीक है ना, एगो 2 ये हुआ, एगो 2 ये हुआ, ये दोनों मिलकर ये कौन बनेगा भाई, भूल गया क्या, √48 है, मतलब 2 का बार लिखना है, 4 बार है 2 और 3। तो चलिए जोड़ा लगा, जोड़ा लगा, ये बच गया अंदर में 2 दूनी 4, √3 हो गया, कितना हो गया 4√3, √48 को कितना लिखेंगे 4√3। कोई मौखिक भी लिख सकता है बच्चा। 48 कैसे बनागा, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 का वर्गमूल कितना 4, √3 हो गया। ठीक है, अगर आज नहीं समझ, मतलब कि अगर ये समझ में सही इतना आया तो फिर इसी चलेंगे, अभी तब आगे बढ़ेंगे। माइनस स्क्वायर रूट कितना है 192, देख साफ दिख रहा है, 2 से भाग लगेगा, इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, देखिए क्या होता है। 192, 2 9 18, 2 छके 12, 48 24, फिर 12 6 3, देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे तो इसे 8 हुआ। स्क्वायर रूट 192, 1 2 3 4 5 6, जोड़ा लगा बाहर आया, जोड़ा लगा बाहर आया, जोड़ा लगा बाहर आया, लेकिन ये बच गया अंदर में। तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8√3 हो गया। तो यहां क्या लिख देंगे हम इसके जगह पे, क्या लिख देंगे 8√3, ये 2 दूनी 4, क्या देख रहा है सब जो है एक ही जात का √3 वाला है। यहाँ 5 गो √3 है, यहाँ 2 गो √3 है, यहाँ 8√3 है। तो पहले जोड़ का काम करते हैं, 5 2 कितना गया 7√3 और माइनस 8√3। तुम ही बता 7 गो √3 है और माइनस 8 गो √3 है, क्या जगह -√3। बहुत भारी था क्या, बहुत भारी था। ठीक है, इसी तरह बनाना होता है। हम समझ पा रहे हैं कि ऐसा तुमसे हुआ ही नहीं, हुआ कि नहीं बना होगा, कारण क्या है पढ़ा ही नहीं तुम। ठीक है, हम्म 248 लिखा गया, अब ठीक हो गया। चलो
तो समझे इस बात को, ठीक है। इसी तरह बनाना है आपको। बोलो अगला सवाल कौन सा बोला था, कौन सा? 8 नंबर, 8 नंबर तुमने पूछा। आठ नंबर तुमको इतना भारी लग गया। देखो करनी देखो सबका सेम है, करनी के अंदर में भी देखो जो भी है वो भी सेम है, यानी एक जात का सब है। तो ये क्यूब रूट 5 वाला ही जात का है। देखिए 8 क्यूब रूट 5 है, यानी ये क्यूब रूट 5 का गो है 8 गो है, यहाँ क्यूब रूट 5 का गो है 7 गो है, यहाँ क्यूब रूट 5 का गो है 13 गो है। तो सिंपल सा बात है, सब एक जात का है, जोड़ दीजिए इसको। 8 7 कितना हो गया 15, क्यूब रूट 5 13 क्यूब रूट 5, 15 में 13 गया कितना बचा 2 क्यूब रूट 5। समझ में आया है? कहीं कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। अगला बोलिए, ये समझ में आया किसी पे दे अभी सवाल और क्या आगे बढ़ जाए? आगे बढ़ जाए, चलिए। आ देखो आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप का तुमको सवाल मिलेगा, सरल करें इस तरह का दे देगा 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। हो सकता है ऐसा दे दे 5 माइनस रूट 5 3 माइनस रूट 2, ऐसा दे दे। हो सकता है तुमको ऐसा दे दे 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। हो सकता है ऐसा मिल जाए तुमको रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। हो सकता है तुमको ऐसा मिल जाए रूट 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब। ठीक है, इस तरह का तुमको मिल जाए। तो देखो इस 5 सवाल जो हम लिखे, ये पांचवा सवाल जो है, ठीक है, तुम तभी सॉल्व कर सकते हो जब तुमको क्या आता हो, गुणनफल आता हो बीजीय व्यंजक का। और बीजीय व्यंजक का गुणनफल हम दो तरह से सिखाए, पहले साधारण ढंग से फिर फार्मूला से। और आपको उसमें हम बोले थे कि सारे बीजीय व्यंजक का गुणनफल तुम फार्मूला से निकाल सकते हो, यानी इस टाइप का दो पदों का। ठीक है, जब दो पदों का गुणनफल करते हो, ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो साधारण ढंग से बनेगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसा होगा जो फार्मूला से बनेगा। फार्मूला से जो बनेगा तो निश्चित एक साधारण ढंग से भी बनेगा। ठीक है, समझे? तो यहां पे एक ऐसा सवाल है इन पांचों में जहां की कोई फार्मूला नहीं लगेगा, साधारण ढंग से गुना होगा। ठीक है, अब बाकी बात चार का सवाल जो है फार्मूला से बना सकते हैं, बिना फार्मूला का भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको फार्मूला याद होगा तब ना भाई। अगर फार्मूला याद नहीं किए होगे तब तो बातें जुदा है, तब बनेगा ही क्या। ठीक है, मोबाइल से फुर्सत मिलेगा आजकल।
देखो इधर, इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में। अब देखो अगला एक जैसा, पिछला एक जैसा, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी पे बैठेगा, आया ना, समझे। आइए फॉर्मूला लिख देते हैं और फिर होमवर्क दे देंगे। लिखते जाइए। इसी से 3 गो निकलेगा। मेन फॉर्मूला होगा। बंद करो, यहाँ बंद करो। चलिए ये हो गया। दूसरा है ये वाला, अभी आपको यूज नहीं होगा ये वाला। यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4। वो तो कट नहीं रहा है। आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब, ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी।
ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसको लिख सकते हैं। देखो एक मिनट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको इधर लेते आएंगे, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ये गुणनखंड फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये वाला नीचे वाला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा, नोमो में ये यूज होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 11वां नंबर सवाल देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, या 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और एक अंतिम हो गया, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। चलिए ये याद करके आपको आना है। देखिए चलिए बना लेना है इसको।
ठीक है। है